सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बांसवाड़ा संभाग में अपने बांसवाड़ा जो जिला है वो हमने शुरू किया था कल वाली क्लास के अंदर। और उम्मीद करता हूँ जो कल पढ़ा हुआ आप सारे पढ़कर आए होंगे। बांसवाड़ा संभाग अपने शुरू किया था। 3 जिलों वाला संभाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और उसमें अपने सबसे पहले बांसवाड़ा जिला शुरू किया था। ये बांसवाड़ा का मानचित्र था। सामान्य परिचय आपको बताया था। बांसवाड़ा का प्राचीन नाम बांसिया बेल की डाणी है। उपनाम आरजे नंबर, शुभंकर जल पीपी। स्थलीय सीमा एक अंतर्वर्ती जिला, सीमावर्ती जिला है। फिर अपनी जियोग्राफी शुरू की थी। पहले उसकी जलवायु के कुछ फैक्ट पढ़े थे। फिर जलवायु के अंदर मिट्टी के बारे में पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा। अपवाह तंत्र के बाद हमने माही नदी का आपको डायग्राम बताया था। माही नदी की विशेषता हमने उसके बाद की थी। तो ये माही नदी के अपवाह तंत्र के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। तो बांसवाड़ा जिले का अपवाह तंत्र अपने कवर कर लिया था। इसके बाद अपने आज शुरू करते हैं। बांसवाड़ा जिले के अंदर जो मुख्य बांध स्थित है, तो वैसे तो अपने नदी पढ़ ही ली, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक तो हमने पढ़ा कि इसी बांसवाड़ा जिले में एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा जिले के कौन से कस्बे में आता है? बोरखेड़ा कस्बे में आता है। और ये अपना सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम क्रांतिकारी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। और इसी के पास में एक बांध और बनाया गया, जिसका नाम था कागदी पिक अप बांध। इसमें भी पानी माही नदी का आता है। और एक बांसवाड़ा जिले में बांध है, अनास बांध। अनास जो बांध है ना, ये बनास की जो सहायक नदी है ना, अनास नदी, इस अनास नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। तो ये वाला जो बांध है, ये भी बांसवाड़ा जिले के अंदर ये बांसवाड़ा के दो ऐतिहासिक बांध है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि बांसवाड़ा जिले में कौन कौन सी झील स्थित है। अब देखो, बांध की बात करें तो एक तो माही बजाज सागर बांध हो गया, माही नदी का, बोरखेड़ा कस्बे में, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। और उसी के नीचे कागदी पिक्का बांध बना दिया, जहां से आपको याद होगा दो नहरें निकाल दी है ना, भिखाबाई सागवाड़ा नहर, एक आनंदपुरा भूकिया नहर। और इसी के ऊपर वो दो बिजली घरे लगा दिए थे, एक 90 मेगावाट का, एक 50 मेगावाट का। तो ये बांध हो गए। और एक अनास बांध भी बांसवाड़ा में ही। झीलों की बात करें तो यहाँ पर ना दो झील है, याद रखना, नाम एग्जाम में आते हैं। एक तो आनंद सागर व बाई तालाब। आनंद सागर व बाई तालाब, ये जो झील है ना, ये बांसवाड़ा में है। आनंद सागर व बाई तालाब। आनंद सागर झील का निर्माण है ना, यहाँ के राजा महाराजा जगमाल सिंह की रानी के द्वारा इस आनंद सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण करता कोई ज्यादा इसे इफेक्ट मैन तो है नहीं, वैसे अगर करो तो कर लेना, महाराजा जगमाल सिंह की रानी द्वारा इस आनंद सागर झील का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। तो ये यहाँ की झील हो जाएगी। चलो, उसके बाद अपने बांसवाड़ा जिले में अगर अपने खनिजों की बात करें कि खनिज संसाधन में यहाँ के क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, तो भाई बांसवाड़ा जिले में एक तो स्वर्ण यानी कि सोने का भंडार है। और एक बांसवाड़ा जिले का सबसे मेन नाम आता है मैंगनीज उत्पादन में। मैंगनीज के भी सबसे मेन जो भंडार है वो बांसवाड़ा में है, और सोने के भंडार भी बांसवाड़ा में है। सोने की जैसी दो बड़ी खानें वो दोनों बांसवाड़ा में ही है। एक तो है आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया। और एक यहाँ पर सोने की खान है जगतपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। ये सोने की दोनों बड़ी खानें जो है, ये दोनों बांसवाड़ा के अंदर है। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के अंदर बांसवाड़ा में जैसे लीलावनी है, काला खूंटा है, काला खूंटा है,
वह तलवाड़ा है, वह तलवाड़ा। ये बांसवाड़ा में मैंगनीज के मुख्य खाने हैं। और ये वाले जो नाम है ना, ये आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनके नाम ढंग से याद रखिएगा। लीलावनी, कालाकुंटा, तलवाड़ा किस खनिज से संबंधित है? मैंगनीज से संबंधित है। और सोने के दो बड़े भंडार पूरे राजस्थान के ही सबसे बड़े हैं, आनंदपुरा भूकिया व जगतपुरा भूकिया। याद रखना, ये जगतपुरा भूकिया जो खान है ना, यहां पर सोने का दोहन करने वाली जो कंपनी है, सोने के दोहन का मतलब है जमीन से जब सोना निकालते हैं तो वह अशुद्ध होता है, तो उस अशुद्ध सोने को निकालकर बाद में उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो जो काम करने वाली यहाँ पर कंपनी है ना, उस कंपनी का नाम है इंडो गोल्ड कंपनी, इंडो गोल्ड कंपनी। और ये इंडो गोल्ड कंपनी जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की है, जो अपने राजस्थान में सोने का दोहन करवाने का काम करती है, जगतपुरा भूकिया वाली खान में। और सबसे बड़ी जो खान है ना, वो ये आनंदपुरा भूकिया है, जो करंट जीके के अंदर भी चर्चा में है। सोने के नवीनतम भंडार भी इसी खान से और ज्यादा और मिले हैं। और मैंगनीज के जो खाने हैं वो तीनों तो एग्जाम में बहुत बार आती है। लीलावनी, कालाकुंटा, तलवाड़ा, ये मैंगनीज के मुख्य भंडार माने जाते हैं। उसके बाद अन्य अगर अपने जियोग्राफी के फैक्ट पढ़े तो यहाँ पर अगर बांसवाड़ा में ऊर्जा संसाधन की बात करें, ऊर्जा संसाधन में यहाँ पर क्या क्या फैक्ट है, ऊर्जा में क्या क्या चीज याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखना बांसवाड़ा जो जिला है ना, यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हो रही है। जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो बांसवाड़ा जिले में संचालित होती है। दो नाम आते हैं, वैसे दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक तो है माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना, ठीक। और एक यहां पर संचालित होती है अनास जल विद्युत परियोजना। ये दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, दोनों की दोनों बांसवाड़ा में है। अब जैसे हमने माही नदी की विशेषता में पढ़ लिया था कि जो माही परियोजना है ये राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन अगर अपने बात करें विद्युत में, तो विद्युत में भाई राजस्थान का हिस्सा कितना है? 7% है। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हमने पढ़ी थी कितनी है? 140 मेगावाट है, जो पूरी की पूरी अपने राजस्थान को मिलती है। और जो अनास जल विद्युत परियोजना है ना, ये अनास व अनास की एक सहायक नदी है हरण, ये बना अनास की सहायक नदी है और अनास माही की सहायक नदी है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ये विद्युत परियोजना संचालित होती है और इसमें कोई भी राज्य हिस्सेदारी में नहीं है। ये अपने राजस्थान की स्वयं की परियोजना है, यानी कि ये केवल अपने राजस्थान की है। और इस जल विद्युत परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो लगभग 45 मेगावाट मानी जाती है। अनास जल विद्युत परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? तो वो लगभग याद रखो 45 मेगावाट के आसपास में है। और ये राज्य की समय की जो है वो विद्युत परियोजना मानी जाती है। तो ये विद्युत परियोजना है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन में याद रखो अपने राजस्थान का दूसरा जो परमाणु विद्युत ग्रह है वो इधर बांसवाड़ा जिले के अंदर निर्माणाधीन है। दूसरा, इसका मतलब कि राज्य में पहले से केवल एक ही है। और हमारा एकमात्र जो विद्युत परमाणु विद्युत ग्रह वो कहां पर है? तो वो आपको पता है ना कहां पर है? वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और दूसरा जो परमाणु विद्युत ग्रह है वो बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन है। और कहां पर? तो बांसवाड़ा की जो है ना छोटी सरवन तहसील, बांसवाड़ा जिले की जो छोटी सरवन तहसील है, इस तहसील के अंदर ये माही नदी के ऊपर निर्माणाधीन है। जो राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह बनेगा बांसवाड़ा की छोटी सरवन तहसील में माही नदी पर बनेगा, जिसकी
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो होगी वो याद रखना लगभग 2800 मेगावाट होगी। कितनी? 2800 मेगावाट होगी। तो ये भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट जीके के हिसाब से पेपर में प्रश्न बनाए कि वर्तमान अपने राज्य में परमाणु विद्युत गृह केवल एक है, रावतबाटा में, चित्तौड़गढ़ में, चंबल के नदी के ऊपर। तो दूसरा कहाँ निर्माणाधीन है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की छोटी सरवन तहसील में माही नदी के ऊपर दूसरा परमाणु विद्युत गृह जो है वो निर्माणाधीन है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी होगी? तो लगभग 2800 मेगावाट होगी। तो ये बांसवाड़ा में ऊर्जा संसाधन के फैक्ट है। एक तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना संचालित है 2, और एक यहाँ पर ये दूसरा परमाणु बिजली गृह जो है वो निर्माणाधीन है। उसके बाद अगर अपने बांसवाड़ा जिले में वन संपदा के फैक्ट अगर कवर करें तो याद रखना बांसवाड़ा जो जिला है ना, इसमें सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के सर्वाधिक वृक्षों वाला, अब देखो दो चीजें जोड़कर याद कर लो। अगर वो प्रश्न करे कि सर्वाधिक सागवान के वृक्षों वाला जिला कौन सा है, तो भाई सबसे ज्यादा सागवान के वृक्षों वाला जिला है बांसवाड़ा। ठीक है। अगर वो प्रश्न करे कि सर्वाधिक सागवान के वृक्ष किस अभयारण्य में देखे जाते हैं, या सागवान के वृक्षों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो अभयारण्य भी प्रसिद्ध है सीता माता अभयारण्य। और सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है, तो भाई वो प्रतापगढ़ के अंदर है। दोनों फैक्ट अलग अलग है। अगर सागवान के लिए जिला पूछे तो बांसवाड़ा है, और अगर वो सागवान के लिए अभयारण्य पूछे तो वो प्रतापगढ़ वाला सीता माता है। ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्य जियोग्राफी के फैक्ट है जो अपन को इसमें याद करने हैं। आसान आसान से फैक्ट है, अगर पूरे को एक सिस्टम से जोड़कर याद किया जाए तो बड़ा आसान है। ठीक है। अब अपने शुरू करते हैं। बांसवाड़ा जिले में कला संस्कृति व इतिहास के जो मुख्य फैक्ट है उनको अपने बारी बारी से डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं। बांसवाड़ा जिले में कला संस्कृति और इतिहास के जो मेन फैक्ट है इनकी अपने शुरुआत करते हैं। देखिएगा कला संस्कृति में हमें क्या क्या चीज याद करनी है। देखिएगा कला संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले त्रिपुरा, हाँ, एक यहाँ पर फेमस माता का नाम आता है त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है या जो इनका पूजा स्थल है वो मेन बांसवाड़ा के अंदर ही है। अब देखो बांसवाड़ा जिले में ऐतिहासिक एक माता का मंदिर बना हुआ है जिसको अपने त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। ये त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मेन मंदिर है बांसवाड़ा में। कहां पर है, तो ये बांसवाड़ा में जगह का नाम आता है तलवाड़ा। बांसवाड़ा में कहां पर, ये तलवाड़ा। एक तलवाड़ा हनुमानगढ़ में भी है। हनुमानगढ़ वाला जो तलवाड़ा है ना, वहां से घग्गर नदी का प्रवेश होता है, और बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा वहां पर त्रिपुरा सुंदरी की प्रधान पीठ। अब एक मेन चीज बता रहा हूं, अगर वो ऑप्शन में तलवाड़ा ना दे तो मेन तलवाड़ा में मेन जगह का नाम है उमराई। उमराई, ये तलवाड़ा में जिस जगह पर यह मंदिर बना है उस जगह का मेन नाम उमराई है। कि तलवाड़ा उमराई के अंदर त्रिपुरा सुंदरी जी का मेन मंदिर बना है, त्रिपुरा सुंदरी की मेन प्रधान पीठ है। और इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी माता की जो मूर्ति है, पहली बात है तो माता को इस मूर्ति में सिंह पर सवार दिखाया गया है। सिंह पर सवार दिखाया गया है और 18 भुजाओं युक्त मूर्ति है। 18 भुजाओं से युक्त मूर्ति यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पर, ये काले पत्थर की मूर्ति है। काले पत्थर की मूर्ति है, यानी कि त्रिपुरा सुंदरी जी का जो मंदिर है तलवाड़ा उमराई में, वहां पर काले पत्थर की मूर्ति है। सिंह पर सवार
18 भुजाओं युक्त यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, इसी माता को तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता को तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इनको पूजा जाता है, इनको जाना जाता है। तो तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी माता जो है वो त्रिपुरा सुंदरी जी को ही बोलते हैं। और त्रिपुरा सुंदरी जो माता है ना, याद रखना यही वो माता है जो अपने राजस्थान के अंदर या अपने यहाँ पर ये बोलें कि ये वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी, आराध्य देवी प्लस याद रखना त्रिपुरा जो माता है ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी भी कौन सी माता है? तो वो त्रिपुरा माता, तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी माता है। और याद रखना जो तलवाड़ा है ना, इसी तलवाड़ा में एक अन्य मंदिर भी है ऐतिहासिक, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। तलवाड़ा में त्रिपुरा माता जी का भी मंदिर है और तलवाड़ा में एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है। और यहीं पर एक प्राचीन ना, जहां पर ये मंदिर है, मतलब तलवाड़ा में यहीं पर एक प्राचीन कुंड भी, पवित्र कुंड भी स्थल स्थित है, जिसको राम कुंड के नाम से जाना जाता है। जो एक पवित्र कुंड माना जाता है राम कुंड, ये राम कुंड भी इसी तलवाड़ा में मंदिर के पास है। और इसी तलवाड़ा में ऐतिहासिक एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी जी की प्रधान पीठ है तलवाड़ा के अंदर। और तलवाड़ा में मेन जगह का नाम उमराई है। अब देखो दो चार बातें याद रखना। जो त्रिपुरा सुंदरी माता है, इन्हीं को तुताई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी देवी कहा जाता है। ये पांचाल जाति की कुल देवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। और इस मंदिर के पास में एक पवित्र कुंड रामकुंड स्थल स्थित है। और इसी तलवाड़ा में ऐतिहासिक एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर के बारे में है, जो कि अपने को चीजें याद करनी है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो घोटिया अंबा मंदिर, घोटिया अंबा जी का मंदिर, ये भी तो बांसवाड़ा में ही है। अब ये जो बांसवाड़ा के अंदर ऐतिहासिक जो ये मंदिर बना हुआ है, घोटिया अंबा जी का जो मंदिर बना है, ये बांसवाड़ा में मेन किस स्थान पर बना हुआ है? तो स्थान का नाम याद रखना, बागीदोरा है। बागीदोरा, यहां पर ये ऐतिहासिक घोटिया अंबा जी का ऐतिहासिक मंदिर है बांसवाड़ा के बागीदोरा के अंदर। इसी मंदिर में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा फेमस मेला लगता है। और घोटिया अंबा जी का जो मेला है वो यहाँ पर कब लगता है? तो याद रखना ये मेला यहाँ पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को यहाँ पर ये मेला लगता है। और इस मेले को कहा क्या जाता है? तो याद रखना इस मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। किस मेले को? घोटिया अंबाजी के मेले को, जो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यहाँ पर लगता है बांसवाड़ा के बागीदोरा के अंदर। और इसी मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। तो घोटिया अंबाजी का मेला भी बांसवाड़ा का फेमस है। बांसवाड़ा में जगह कौन सी है? तो बागीदोरा, जगह याद रखना बागीदोरा फेमस है। इसके अलावा बांसवाड़ा में एक आदिवासियों के द्वारा फेमस एक त्योहार मनाया जाता है, जिसको अपने जानते हैं दिवासा त्योहार के नाम से। दिवासा त्योहार, ये दिवासा जो त्योहार है ये कौन से जिले का फेमस है? तो याद रखो ये भी भाई बांसवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। और ये त्योहार जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों के द्वारा ये त्योहार यहाँ बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है।
इस त्योहार में ये क्या करते हैं, आदिवासी जो लोग हैं ना, ये बैल या जानवरों वगैरह को स्नान करवाते हैं और बाद में उनकी पूजा करते हैं। बैल या जानवरों को ये स्नान कराकर उनकी पूजा करते हैं, उनको ये अपना पूर्वज मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बांसवाड़ा के जो आदिवासी लोग हैं यहाँ पर एक दिवासा नामक त्योहार बनाते हैं। और ये दिवासा जो त्योहार मनाया जाता है ये श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ये त्योहार जो है ये बांसवाड़ा में कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये त्योहार प्रति वर्ष श्रावण अमावस्या बांसवाड़ा में आदिवासियों के द्वारा प्रसिद्ध कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो याद रखो ये दिवासा जो त्योहार है ये मनाया जाता है। उसके बाद देखो एक फेमस मंदिर बना हुआ है बांसवाड़ा में, बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर, बर्मा जी का ऐतिहासिक मंदिर है। बर्मा जी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो भी एक बांसवाड़ा के अंदर है। अब देखो ये बांसवाड़ा में ऐतिहासिक बर्मा जी का मंदिर है। और ये बांसवाड़ा में किस स्थान पर मंदिर बना हुआ है, तो जगह का नाम भाई छींच है। छींच स्थान है बांसवाड़ा में जहां पर ऐतिहासिक ये बर्मा जी का मंदिर बना हुआ है। अब एक बर्मा जी का मंदिर अपने आसोतरा बालोतरा के अंदर भी तो है ना, लेकिन वहां पर एक मंदिर पुष्कर में भी है। लेकिन पुष्कर वाले मंदिर की खास बात क्या है, वहां पर सावित्री माता जी की मूर्ति अलग मंदिर में विराजमान है। लेकिन जो आसोतरा और छींच में जो बर्मा जी का मंदिर है ना, वहां पर सावित्री माता जी की और बर्मा जी की मूर्ति एक साथ ही स्थापित है। और खास बात है इस वाले मंदिर में बर्मा जी की जो मूर्ति है वो चार मुखी है। यानी कि इस वाले मंदिर में बर्मा जी की जो मूर्ति विराजमान है वो याद रखना चार मुखी, चार मुखी बर्मा जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर छींच में जो ये बर्मा जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बीकानेर का बांसवाड़ा का शासक सोई यहाँ पर गोहिल वंश का एक राजा था महारावल जगमाल सिंह। महारावल जगमाल जो बांसवाड़ा का राजा था, गोहिल वंश का राजा था, इसके द्वारा यहाँ पर ये बर्मा जी का मंदिर बनवाया गया था महारावल जगमाल सिंह के द्वारा। और ये बर्मा जी का मंदिर छींस बांसवाड़ा में है जहां पर बर्मा जी की चार मुख वाली जो मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। तो बांसवाड़ा में ऐतिहासिक त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है, घोटिया अंबा जी का मंदिर है और यहाँ पर ऐतिहासिक बर्मा जी का भी मंदिर है। बर्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वो छींस बांसवाड़ा के अंदर है। उसके अलावा अन्य अगर अपने बांसवाड़ा में फैक्ट पढ़े तो बांसवाड़ा के अंदर ऐतिहासिक एक मंदिर याद रखना, यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर है मंडलेश्वर मंदिर। मंडलेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को यह समर्पित है। अब इस मंदिर में क्या खास बात है देखिएगा, ये बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मंडलेश्वर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब ये मंदिर बांसवाड़ा में किस स्थान पर है, स्थान का नाम क्या है, तो याद रखना ये बांसवाड़ा जिले के अंदर गड्डी जो तहसील है ना, उस तहसील के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील के अंदर। और ये जो मंडलेश्वर महादेव जो मंदिर है, ये मंदिर किन को समर्पित है, तो ये याद रखो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव जी को ये समर्पित है, यानी कि यहाँ पर मंडलेश्वर के रूप में भगवान शिव की यहाँ पर पूजा होती है। और इसी के पास में एक तालाब है, इसी मंदिर के पास में एक तालाब है और उस तालाब का नाम है नगेला या नागेला तालाब। नागेला जो तालाब है वो भी इसी मंदिर के पास में है, यानी कि बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील के अंदर है। और यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण परमार राजा मंडल देव ने करवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण करता था वो परमार राजा था, परमार राजा मंडन देव ने
इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 1059 ईस्वी के लगभग जो है यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर कहते हैं कि ऐतिहासिक भगवान शिव जी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति विराजमान है, जहां पर बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पर इनकी पूजा होती है। तो ये जो मंडलेश्वर मंदिर है ये भी भगवान शिव को समर्पित है, बांसवाड़ा की गड्डी तहसील के अंदर है। ये तालाब जो है ना, ये पेपर में खूब आता है, नागेला तालाब। तो ये बांसवाड़ा की गड्डी तहसील में इसी मंदिर के पास में है। नागेला तालाब भी कह सकते हो इसको आप, नगेला तालाब भी कह सकते हो, नगेला या नागेला, किताबों में अलग अलग होते हैं लिखे हुए, लेकिन दोनों बात एक ही है। नागेला या नगेला तालाब बांसवाड़ा की गड्डी तहसील में मंडलेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य अगर अपने फैक्ट इसमें देखें तो देखिएगा, एक बांसवाड़ा के अंदर एक त्योहार बनाया जाता है, उस बुक में ऐड नहीं है, आप ऐड कर लेना, आमली ग्यारस। आमली ग्यारस ये एक प्रकार का त्योहार है जो बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है। कौन सी अमावस्या को होता है ये? तो ये फाल्गुन माह की जो अमावस्या होती है ना, उसको होते हैं फाल्गुन अमावस्या को। फाल्गुन अमावस्या को जो है बांसवाड़ा में ये आमली ग्यारस त्योहार मनाया जाता है। कौन सी अमावस्या में? ये सॉरी, ग्यारस को, अमावस्या नहीं, ग्यारस है, सॉरी भाई, त्योहार का नाम ही ग्यारस है, तो ये ग्यारस को ही बनाया जाएगा, अमावस्या को थोड़ी बनाया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल ग्यारस को, ठीक है, शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, जिसको अपने चांदन पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष तो अंधेर पक्ष होता है, तो ये शुक्ल पक्ष की 11 को यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखना, बांसवाड़ा में एक अन्य मंदिर याद रखो, सवाई माता मंदिर। सवाई माता जी का मंदिर, सवाई माता जी का जो मंदिर है ना, ये मंदिर भी बांसवाड़ा में ही है। और बांसवाड़ा में कहां पर है? तो ये सवाई माता जी का जो मंदिर है, ये बांसवाड़ा में एक जगह का नाम आता है, बंडरिया या भंडारिया, जगह का नाम है जहां पर ये सवाई माता जी का मंदिर है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही है। उसके अलावा एक अन्य मंदिर याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, लकुलिश मंदिर। लकुलिश मंदिर, और लकुलिश जो मंदिर है ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। और इन तीनों में अगर अपने सबसे मेन माने तो ये लकुलिश मंदिर है। अब ये लकुलिश मंदिर जो है ना, ये अर्थुना के अंदर है, अर्थुना बांसवाड़ा में ना, वहां पर। और कहा जाता है कि जो लकुलिश है ये भगवान शिव के 22वें अवतार है। ये भगवान शिव के 22वें अवतार माने जाते हैं, 22वें अवतार माने जाते हैं। और महाराजा या लकुलिश जी ने, संत लकुलिश या भगवान लकुलिश ने, कहते हैं कि एक संप्रदाय चलाया था, उसका नाम था पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय। तो पाशुपात संप्रदाय जो है किनके द्वारा चलाया गया था? तो वो लकुलिश के द्वारा चलाया गया था। उनका ऐतिहासिक मंदिर बांसवाड़ा के अर्थुना के अंदर है। और लकुलिश जो है वो भगवान शिव के 22वें अवतार माने जाते हैं। तो इनका भी ऐतिहासिक मंदिर जो है वो अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और अर्थुना जो है ना, उसका प्राचीन अगर नाम अपने बात करें कि अर्थुना जो बांसवाड़ा के अंदर है, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो अर्थुना का प्राचीन नाम जो है वो उथुनुक मिलता है। अर्थुना का जो प्राचीन नाम है उथुनुक, ठीक है, ये अर्थुना का प्राचीन नाम है। बांसवाड़ा में अर्थुना है, इस अर्थुना का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो उथुनुक जो है ये अर्थुना का प्राचीन नाम मिलता है। इसी अर्थुना के अंदर लकुलिश महाराज जी का मंदिर है, जो भगवान शिव के 22वें अवतार भी माने जाते हैं। तो ये भी ऐतिहासिक फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य अपने बात करें, अन्य जो कला संस्कृति के फैक्ट अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर जो हमें याद करने हैं, ढंग से याद करने, ध्यान दीजिएगा। एक बांसवाड़ा में जैन मंदिर का नाम आपने सुना होगा, कालिंजरा का जैन मंदिर। कालिंजरा
जैन मंदिर। जो कालिंजरा जैन मंदिर है ये भी तो बांसवाड़ा के अंदर ही है, और बांसवाड़ा के अंदर ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये हरण नदी या हिरण नदी, हिरण नदी के किनारे पर ये स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर हिरण या हरण नदी भी कह सकते हो, उसी के किनारे पर ये कालिंजरा जैन मंदिर है। और ये कालिंजरा का जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो याद रखना ये एक तो भगवान ऋषभ देव जी को, भगवान ऋषभ देव जी व पार्श्वनाथ जी को ये समर्पित माना जाता है कालिंजरा का जैन मंदिर। तो कलिंजरा का जैन मंदिर भी बांसवाड़ा में हिरण नदी के किनारे पर है, और ये भगवान ऋषभ देव जी और भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित ये ऐतिहासिक जैन मंदिर बांसवाड़ा का माना जाता है। इसके अलावा एक मंदिर और याद रखो बांसवाड़ा में है, नंदनी माता जी का मंदिर। नंदनी माता जी का मंदिर, नंदनी माता जी का जो मंदिर है ये भी ऐतिहासिक बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, तो इसमें जगह का नाम याद रखना, जहां पर ये माता जी का मंदिर है जगह का नाम है बड़ोदिया। बांसवाड़ा के अंदर एक जगह का नाम आता है, जगह का नाम है बड़ोदिया। बड़ोदिया बांसवाड़ा में एक जगह है जहां पर ये नंदनी माता जी का मंदिर है, और इस मंदिर में ऐतिहासिक मेला भी लगता है। इस मंदिर में नंदनी माता जी का ऐतिहासिक मेला भी लगता है। कब लगता है, तो याद रखना ये मेला लगता है पौष माह की पूर्णिमा को। पौष माह की पूर्णिमा को यहाँ पर नंदनी माता जी का मेला लगता है, जो बांसवाड़ा के बड़ोदिया नामक स्थान पर यह ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बांसवाड़ा में एक बोहरा संप्रदाय के संत की भी दरगाह है, संत अब्दुल संत अब्दुल रसूल की मजार, ये बांसवाड़ा में स्थित है। और ये जो संत है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखो ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। वैसे दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना वो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। ये जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो ये वैसे तो गलियाकोट के अंदर है। गलियाकोट कहां पर है, तो ये डूंगरपुर के अंदर है, माही नदी के किनारे पर है। वहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसी गलियाकोट में दाऊदी संप्रदाय के सबसे फेमस संत जो हुए थे संत फकरुद्दीन, उनकी दरगाह गलियाकोट में है। लेकिन उसी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत और हुए थे संत अब्दुल रसूल, तो उनके जो दरगाह है, उनकी जो मजार है, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और अब्दुल पीर का जो मकबरा है, अब्दुल पीर का जो मकबरा है वो भी बांसवाड़ा के अंदर ही है। अब्दुल पीर का मकबरा वो भी बांसवाड़ा के अंदर ही है। और अब्दुल जो पीर है ये भी दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जितने भी संत होंगे ना, उनकी दरगाह या तो डूंगरपुर में होगी या बांसवाड़ा में होगी। डूंगरपुर में तो प्रसिद्ध बोहरा संप्रदाय के संत की दरगाह है संत फकरुद्दीन की। बाकी बोहरा संप्रदाय के लगभग 2-4 संत है, उनकी फेमस दरगाह जो है वो बांसवाड़ा के अंदर ही है। और लगभग अब्दुल जो है वो पीर बोहरा संप्रदाय के फेमस संत माने जाते हैं। ये बांसवाड़ा जिले के अंदर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो बांसवाड़ा में लगभग अपने सारे पढ़ते हैं। एक बांसवाड़ा में नाम आता है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मानगढ़ धाम में क्या क्या हुआ था। जो मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में, इसके अंदर है ना भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
तो मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। लगभग अपने पढ़ते हैं कि 17 नवंबर 1913 को, कब, 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा जिले का एक गांव है अंबादरा गांव, अंबादरा गांव, इसी गांव के अंदर ये मानगढ़ नाम की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर गोविंद गुरु, गोविंद गुरु जो है लगभग सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। और इस सभा पर अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके द्वारा इसके ऊपर गोली चार्ज कर दिया गया, लाठी चार्ज किया गया। तो यहां पर कहते हैं कि लगभग 1500 जो लोग हैं वो मारे गए थे, 1500 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। तो इसी हत्याकांड को जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ हत्याकांड कहा गया। इसी हत्याकांड को बाद में क्या कहा गया, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। कब हुआ था ये, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु की अध्यक्षता में लगभग 1500 लोगों को, 1500 से भी ज्यादा थे, इकट्ठा करके एक शांतिपूर्ण वहां पर सभा का आयोजन किया जा रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी उनके द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, गोलियां चलवा दी गई, जिसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए, शहीद हुए। तो इसी को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया था। और इसी मानगढ़ धाम के अंदर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला जो है वो माघ पूर्णिमा को यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। और इसी मानगढ़ के अंदर जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना कहां की गई, तो मानगढ़ बांसवाड़ा में की गई। तो ये मानगढ़ धाम जो है या मानगढ़ का जो हत्याकांड 1913 में हुआ था वो भी बांसवाड़ा जिले से संबंधित था। गोविंद गुरु की अध्यक्षता में यहाँ पर सभा के ऊपर गोलियां चलवाई गई, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला गया। तो मानगढ़ धाम का संबंध भी बांसवाड़ा जिले से है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था, बताना कमेंट करके कौन था। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था, कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह जो है उस समय बांसवाड़ा का शासक था 1857 की क्रांति के समय। और अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आप ये बताओ जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1943-44 में बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन हुआ था। वैसे 1944 भी लिखा होता है, लेकिन प्रमाणित बहुत सारी किताबों में 1943 भी लिखा हुआ है, तो दोनों याद रखना। और गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गठनकर्ता कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठनकर्ता थे। और 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो वो महारावल लक्ष्मण सिंह थे। तो ये बांसवाड़ा जिले के मुख्य कला संस्कृति इतिहास के जो मेन फैक्ट है जो कि अपने को याद करने हैं। अब कोई 2-4 इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है बांसवाड़ा जिले से संबंधित, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उनके ऊपर भी अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो एक फेमस व्यक्तित्व का नाम आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव
जोशी जी का संबंध बांसवाड़ा जिले से ही था। हरिदेव जोशी का संबंध बांसवाड़ा जिले से था। हरिदेव जोशी का जो जन्म है वो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में हुआ था। वही गांव है जहां से माही नदी अपने राज्य में प्रवेश करती है, उसी गांव में हरिदेव जोशी जी का जन्म हुआ था। और ये वही हरिदेव जोशी है जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। 3 बार अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ये वही हरिदेव जोशी है जिन्होंने 26 जनवरी 1987 को अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत की थी, यानी कि पुण्य शुरुआत की थी। आपको याद होगा अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। तो 26 जनवरी 1987 को इसी हरिदेव जोशी ने इस व्यवस्था को हमारे दोबारा शुरू किया था। और 26 जनवरी 1987 को ही राजस्थान का एक नया 6ठा संभाग बनाया था, अजमेर। तो राजस्थान का 6ठा संभाग जो अजमेर बनाया गया वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? हरिदेव जोशी की सरकार ने बनाया था। 7वां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर बना था। और अभी 8वां, 9वां और 10वां संभाग बना कौन सा? तो एक पाली बना, एक बांसवाड़ा बना, एक सीकर बना। और वर्तमान में संभाग 10 है। लास्ट वाले 3 अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के शासनकाल में बने। 7वां जो बना भरतपुर वो वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में बना। और 6ठा जो संभाग बना था अपना अजमेर, वो हरिदेव जोशी के शासनकाल के अंदर बना था। तो हरिदेव जोशी जी का संबंध जो है वो भी बांसवाड़ा से है। इसके अलावा अगर अपने बात करें यशोदा देवी, यशोदा देवी जी का संबंध जो है ना ये भी बांसवाड़ा जिले से ही है। यशोदा देवी जी भी किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी का संबंध किस जिले से है? तो याद रखना बांसवाड़ा जिले से है। तो यशोदा देवी जी का संबंध भी कौन से जिले से है? बांसवाड़ा जिले से है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि अपने राजस्थान के अंदर भीमपुरा राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म कहां पर है? तो भीमपुरा जो राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म है ना वो याद रखना बांसवाड़ा जिले के अंदर ही। राष्ट्रीय का मतलब है ये भारत सरकार के है। और भारत सरकार के जो मत्स्य बीज फार्म है ना ये अपने राजस्थान में 2 ही है। एक तो ये भीमपुरा है और एक आप याद कर लेना राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म एक अपने राजस्थान में और है, और वो है कासिमपुरा। और कासिमपुरा जो राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म है ना ये कोटा में है। और भीमपुरा जो है ये कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है? तो वो भी बांसवाड़ा है। सबसे कम दुग्ध का उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। और अपने राजस्थान की नवीनतम जो 20वीं पशुगणना हुई थी उस 20वीं पशुगणना के अंदर राजस्थान के अंदर न्यूनतम भेड़ों की संख्या वाला जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। सर्वाधिक भेड़ों वाला बाड़मेर है। और सबसे कम भेड़ों वाला जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। और सबसे कम दुग्ध का उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। इसके अलावा एक नाम याद रखना, नौगामा जैन मंदिर। नौगामा जैन मंदिर किस जिले से संबंधित है? तो भाई ये भी बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? याद रखना ये शैव संप्रदाय से संबंधित है।
इसके अलावा एक बांसवाड़ा में जगह का नाम आता है, आपने सुना होगा, चंदू जी का गड्ढा। चंदू जी का गड्ढा, ये बांसवाड़ा का एक फेमस जगह है। और चंदू जी का गड्ढा जो स्थान है ना, यहाँ के तीर कमान बहुत ज्यादा फेमस है। कि बांसवाड़ा के किस स्थान के तीर कमान प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गड्ढा एक स्थल है जहां पर तीर कमान जो है वो यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। तो बड़े आसान आसान से फैक्ट है। राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म पूरे राजस्थान में 2 ही है, भीमपुरा बांसवाड़ा में, कासिमपुरा कोटा में। सबसे कम दूध का उत्पादन करने वाला बांसवाड़ा है। 20वीं पशुगणना में सबसे कम भेड़ों की संख्या वाला जिला बांसवाड़ा है। नौगामा जैन मंदिर बांसवाड़ा में है। और तीर कमान के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गड्ढा जो स्थल है वो भी कहां पर है? तो वो भी बांसवाड़ा जिले के अंदर है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना। अब देखो, अगर हम बात करें कि अपने राजस्थान के अंदर हैंगिंग ब्रिज यानी कि झूलते हुए पुल फिलहाल तो एक ही है, और हमारा एकमात्र जो हैंगिंग ब्रिज है वो कहां पर है? कोटा में। और कोटा में किस नदी के ऊपर है? तो भाई वो किस नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है, जानते ही हो। लेकिन याद रखना, राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहां पर निर्माणाधीन है? तो उसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के अंदर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो है वो वर्तमान में निर्माणाधीन है। और ये कहां पर निर्माणाधीन है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के अंदर ये जो हैंगिंग ब्रिज है, ये माही जो नदी है, इस नदी के ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज निर्माणाधीन है। बांसवाड़ा जिले के अंदर माही नदी के ऊपर ये दूसरा अपना हैंगिंग ब्रिज निर्माणाधीन है। और ये जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनेगा ना, इस हैंगिंग ब्रिज को नाम क्या दिया गया है? तो इस हैंगिंग ब्रिज को नाम दिया गया है गोविंद गुरु सेतु। गोविंद गुरु सेतु नाम दिया गया है। तो राज्य का दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है वो बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन है। और याद रखना, बांसवाड़ा जिले के अंदर माही जो नदी है, इसी नदी के अंदर बांसवाड़ा जिले में एक टापू भी है। उस टापू का नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर कभी ना कभी आपसे वो पूछेगा जरूर कि टापू का नाम क्या है। तो टापू का नाम है चाचा कोटा। चाचा कोटा। तो चाचा कोटा नामक टापू का संबंध किस नदी से है? तो माही नदी से। और किस जिले में? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में ही माही नदी पर अपने राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज निर्माणाधीन है। वर्तमान में एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है जो कोटा में चंबल के ऊपर है। तो ये भाई अपना बांसवाड़ा जिला था। बांसवाड़ा के अन्य मेन फैक्ट थे। मैं जल्दी जल्दी पूरा आपको बांसवाड़ा जिला रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बांसवाड़ा संभाग शुरू किया था, और बांसवाड़ा संभाग जैसा कि आपको पता है राजस्थान का नवीनतम संभाग है और 3 जिलों वाला संभाग है। ठीक है, ये बांसवाड़ा संभाग है, 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक, तो ये इसका पहला बांसवाड़ा जिले का मानचित्र हो गया। बांसवाड़ा के सामान्य परिचय में हमने प्राचीन नाम पढ़ा, बांस या बिल की ढाणी है। बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा के संयुक्त रातल के बहुत सारे प्राचीन नाम। बांसवाड़ा के उपनामों में आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी मानसून का प्रवेश द्वार है। बांसवाड़ा का आरजे नंबर RJ03 है। शुभंकर इसका जलपीपी है। और बांसवाड़ा का संस्थापक महारावल जगमाल सिंह है। स्थलीय सीमा की बात करें तो गुजरात MP को टच करता है। पड़ोसी जिले भी 2 है, पड़ोसी राज्य भी 2 है। जलवायु के इफेक्ट पड़े और अपने करक रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का करक रेखा से नीचे वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और बाकी का पूरा राजस्थान अपना उपोष्ण कटिबंध में आता है। वो जलवायु में मैं आपको दोबारा पूरा डिटेल में और समझा दूंगा। मिट्टी की बात करें तो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक, लगभग अपने जानते हैं कि वहां पर लाल मिट्टी है, और तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक लाल मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर लाल काली व लाल लोमी मिट्टी भी है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर इंसेप्टी सॉइल का विस्तार है।
कृषि की बात करें तो अरहर अदरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, मक्का भी यहाँ पर ठीक ठाक होता है, केला भी यहाँ पर ठीक ठाक होता है। बांसवाड़ा में मुख्य 4 फसलों के अनुसंधान केंद्र है, मक्का, सोयाबीन, चावल, मूंगफली। अपवाद अंतर में यहाँ की मेन नदी माही है, उसके अलावा माही की सहायक नदियां ईरू, एराव, चाप, और याद रखना यहाँ पर ना अनास नदी जो है ना वो भी बांसवाड़ा जिले में बहती है, ये भी माही की सहायक ही है। तो ईरू, एराव, चाप और अनास ये माही की सहायक नदी, इनका बहाव क्षेत्र है। फिर हमने माही नदी का डायग्राम पढ़ा, माही नदी की आपको पूरी विशेषता बता दी, छप्पन का मैदान, कांठल का क्षेत्र, सारी चीज पढ़ी। बांध की बात करें तो बांसवाड़ा में वो 3 बांध, माही, बजाज, कागदी, पिकअप, अनास बांध। झील 2 है, आनंद सागर व बाई तालाब है। खनिज यहाँ पर सोने और मैंगनीज के भंडार है। सोने की 2 बड़ी खानें, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। और जगतपुरा भूकिया में जो सोना दोहन करने वाली कंपनी उसका नाम है इंडो गोल्ड कंपनी, जो ऑस्ट्रेलिया की है। मैंगनीज की मुख्य खानें बांसवाड़ा में 3 नाम है, रट्टा लगा लेना, लीलावनी, कालाकुंटा, तलवाड़ा। ऊर्जा संसाधन में 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, माही और अनास, और एक यहाँ पर दूसरा परमाणु बिजली घर यहाँ पर निर्माणाधीन है, बांसवाड़ा की छोटी सरवन तहसील में, माही नदी के ऊपर। फिलहाल एक ही परमाणु है, राजस्थान में रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में चंबल के ऊपर। इसके अलावा वन संपदा में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर कला संस्कृति में त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर बड़ा तलवाड़ा में है, मेन जगह उमराई है। इसी को त्रिपुरा सुंदरी माता जी को तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी माता कहते हैं, पांचाल जाति की कुलदेवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। तलवाड़ा में यही इसी मंदिर के पास में एक पवित्र कुंड रामकुंड है, और तलवाड़ा में एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। गोटिया अंबा मंदिर बांसवाड़ा के बागीदोरा में है, यहाँ पर चैत्र अमावस्या को ऐतिहासिक मेला लगता है, इसी मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। दिवासा त्योहार बांसवाड़ा में आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाला ऐतिहासिक त्योहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर छींस बांसवाड़ा में है, 4 मुखी ब्रह्मा जी की मूर्ति है। मंडलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, गढ़ी तहसील में, इसी के पास में एक नगेला तालाब भी स्थित है, परमार राजा मंडदेव ने इसका निर्माण करवाया था। आमली ग्यारस बांसवाड़ा में मनाई जाती है, फाल्गुन शुक्ल ग्यारस को। सवाई माता जी का मंदिर भी बांसवाड़ा में भंडरिया नामक स्थान पर है। लकुलिश मंदिर बांसवाड़ा के अर्थुना में है, जो भगवान शिव के 22वें अवतार माने जाते हैं, और लकुलिश ने ही बाद में पाशुपात संप्रदाय भी चलाया था। कालिंजरा जैन मंदिर भी बांसवाड़ा में हिरण नदी के किनारे पर है, ऋषभ देव जी पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। नंदिनी माता जी का मंदिर भी बांसवाड़ा में बाड़ोदिया में है, पौष पूर्णिमा को यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय के 2 संत है, एक तो संत अब्दुल रसूल मजार, रसूल की मजार यहाँ पर है, अब्दुल पीर का मकबरा भी बांसवाड़ा में है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की मेन पीठ गलियाकोट डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर माही नदी के किनारे पर है, और इसी गलियाकोट में बोरा संप्रदाय के प्रसिद्ध संत संत फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। इसके अलावा मानगढ़ धाम पड़ा, 17 नवंबर 1913 को वो हत्याकांड हुआ था, जिसको भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 1857 की क्रांति किसमें बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठनकर्ता भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। 1943-44 में बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन हुआ। अन्य तथ्यों में हरिदेव जोशी जी का, यशोदा देवी जी का संबंध बांसवाड़ा से था। भीमपुरा राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म बांसवाड़ा में है। कम दूध वाला बांसवाड़ा है, कम भेड़ वाला बांसवाड़ा है। नोगामा जैन मंदिर बांसवाड़ा में, चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा में, जहां के तीर कमान प्रसिद्ध है। और राज्य का दूसरा हैंगिंग ब्रिज भी बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसका नाम गोविंद गुरु सेतु रखा गया है। और बांसवाड़ा में माही नदी में जो टापू स्थित है उसका नाम है चाचा कोटा। तो चाचा कोटा नामक टापू किस नदी में, माही नदी पर, किस जिले में, बांसवाड़ा में है। तो ये भी आपका बांसवाड़ा जिला है। एक बार बांसवाड़ा को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट लगे तो अगली क्लास में एक बार आप दोबारा पूछ लीजिएगा। कल वाली क्लास में अपन आगे प्रतापगढ़ जिले की शुरुआत करेंगे। तब तक इतना पढ़कर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और तैयारी उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी चल रही होगी। जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी है वो सारी लगभग आनी शुरू हो चुकी है। तो इस वर्ष आपके पास भरपूर गवर्नमेंट वैकेंसियां आएगी। बस आप जितना दम है उतना लगा देना। इस वर्ष हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन 101% होना ही चाहिए। बस ये चीज अपने दिमाग में रखना, सारी भर्तियां आपको मिलेगी। तो राजस्थान जीके तो आपका यहाँ पर हो ही रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट जो आपका टारगेट है, कईयों का रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सीईटी है, या राजस्थान पुलिस, कोई भी टारगेट है, तो जीके के अलावा जो पोर्शन आता है उसके ऊपर भी अपनी कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। सारी भर्तियां आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ जिले के साथ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।